हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपकी केवीएस में दिया हुआ है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर क्या होता है? ठीक है, स्वयं में लीन रहने का भी एक डिसऑर्डर होता है, स्वलीनता कह सकते हैं या आत्मकेंद्रित कह सकते हैं, आप जैसी भी भाषा में समझ सके। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति खुद में लीन रहता तो वो डिसऑर्डर ही है, लेकिन ये डिसऑर्डर कब बनता है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो जिनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या विकृति, करीबी लोगों को नहीं पहचान पाना, अपने करीबियों को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब वार्तालाप नहीं कर पाते हैं या संप्रेषण नहीं कर पाते सही तरीके से। इंट्रोवर्ट या अलग रहना, मतलब अकेले थकेले, मतलब खुद के अंदर कह सकते हैं, मतलब अपने आप में लीन रहना, अलग रहना, अकेले रहना, सोशलाइज ना करना, इस तरीके के लोग होते हैं। बॉन्डिंग रिलेशंस डेवलप ना कर पाना, क्योंकि वो खुद में ही मतलब रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, स्वयं में लीन होते हैं, तो वो बाहर समाज में अच्छा सा बॉन्ड डेवलप नहीं कर पाते हैं, रिलेशंस डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो विकृति होती है, जब ये बहुत एक्सेस में हो जाती है, क्या बन जाती है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहलाती है ये। ठीक है, दो तरीके डिसऑर्डर होते हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और क्लासिकल ऑटिज्म। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो होता है, इसमें ऑटिज्म ज़्यादा होता है, और क्लासिकल ऑटिज्म जो है, इसमें जो ऑटिज्म है वो थोड़ा सा कम होता है। यानी ऑटिज्म बेसिकली कह सकते हैं खुद में एकदम लीन रहना, खुद में गुम रहना, स्वयं में लीन रहना, या आत्म में लीन रहना, मतलब अपने आप में लीन रहना, स्वलीनता कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? अब इसके कारण जब व्यक्ति क्या होता है, समय कोई कौशल डेवलप नहीं कर पाता, कोई स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है इसमें। ठीक है, निराशाजनक व्यवहार रहता है, स्वयं में ही लीन रहते, किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बातें करने में या बोलने में या बॉन्डिंग करने में, तो एकदम निराशाजनक, निराशावादी व्यवहार होता है। इंटरेस्ट की कमी होती, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कहाँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, खुद में ही गुम है एकदम। समायोजन की कमी होती है, जाहिर सी बात है, जब इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं तो लोगों में समायोजित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट की कमी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब इनमें बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि किसी से आई कांटेक्ट कर सके। लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी होती है, यानी भाषा में समस्या होती है। विजुअलिटी जो क्रिएट थिंकर होते हैं, यानी कि मूर्त रूप से जल्दी सीखते हैं बजाय अमूर्त के। फियर एंड फीलिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, वो खुद में ही गुम रहते हैं, उन्हें कुछ मतलब इतना दुनिया समाज से कोई वही नहीं होता है। तेज़ रोशनी और शोर से डरते, जैसे कि बताया, सामाजिक नहीं होना चाहते हैं, तो मतलब खुद में ही लीन रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा शोर शराबा, लोगों का आना जाना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। ठीक, तो ये सारे लक्षण होते हैं कुछ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लोगों में। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। और ये बहुत अच्छे मतलब लर्नर्स ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, यानी कि इनको अगर ऑडियो विजुअल, यानी कि जो श्रव्यदर्शी सामग्री होती है उससे पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये खुद में इंट्रोवर्ट है तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता कहाँ कौन क्या कर रहा है, क्या क्लास में कर रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से उसमें फोकस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका दिमाग ज़्यादा जगह भटकेगा तो आप उस चीज़ पे नहीं फोकस कर पाएंगे। जो व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल एक जगह है, एक ही जगह बिल्कुल टिका हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा। तो ये इनकी एक खासियत भी होती है। ठीक, और हर किसी में बुराई के साथ साथ कोई ना कोई गुण होता है। अगर किसी में 10 कमियां हैं तो कोई ना कोई एक या दो अच्छाई होती ही होती है, चाहे वो कोई एक सामान्य बच्चा हो, चाहे कोई एक विशिष्ट बच्चा हो। ठीक है, सब में कोई ना कोई गुण होता है, तो किसी को भी कभी बेकार नहीं समझना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया कि जो अलग बालक है, विशिष्ट बालक है, वो समान बच्चों की तुलना में अपने आप को हीन महसूस ना करे, और सामान्य बच्चे भी उन्हें कुछ मतलब अलग दृष्टि से या ऐसे ना देखे कि ये समाज का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की सोच रखनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी लाइन्स थी मैंने वो कवर करा दी हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा तो इतने में से ही फंस जाएगा। बस क्वेश्चन आने के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा देते हैं। तो आपको जब भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करें ना, बिल्कुल दिमाग में सोच करके सेलेक्ट करें। अगर आप सही आंसर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सा सही हो सकता है, तो पहले आप ये सेलेक्ट कर लें कि कौन सा नहीं हो सकता है। जो आंसर नहीं होते जा रहे उन्हें क्रॉस करते जाएं, तो लास्ट में जो बचेगा, तो इससे क्या रहेगा, जहाँ आपका पूरा 100% आंसर गलत हो रहा होगा, वहाँ पे आपके चांसेस हो जाएंगे 50 to 60% सही होने के। ठीक है,
तो ये तरीका है एक जिसको आप अपना सकते हैं। अगर सही आंसर नहीं आ रहा तो पहले आप ये देखें कि ऑप्शन में कौन सा आंसर है जो गलत है, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, उन्हें क्रॉस करते जाए। तो एट लास्ट जो भी आपके 1 या 2 बचेंगे उनमें आपके 50% चांसेस हो जाएंगे आंसर के सही होने का। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो भी केवीएस और सुपर टेट में जो कॉमन टॉपिक होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे, और समावेशी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और जो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में जब ये समावेशी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।